हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आपका अकाउंट्स का पेपर ओवर हो गया। अब आपका कल लास्ट पेपर है, दैट इज योर इकोनॉमिक्स का पेपर। लेकिन सर बड़ा ध्यान से सुनना, कई बार कमी क्या रह जाती है कि लास्ट पेपर की एक्साइटमेंट में भी बच्चा पेपर खराब कर देता है। तो अभी आपको ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि आखिरी पेपर है गाइस, कल है आखिरी पेपर, अभी नहीं खत्म हुआ, कल है आखिरी पेपर। जितनी मेहनत अभी तक करते आ रहे हो उतनी मेहनत इकोनॉमिक्स के भी पेपर में लगा देना। अब अकाउंट्स का पेपर जैसा भी हुआ हो, आपका अच्छा हुआ हो या अच्छा नहीं हुआ हो, इसको बिल्कुल साइड रख देना। नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग, कोई मैसेज नहीं आना चाहिए मेरे पास कि सर मैं ये एडजस्टमेंट ऐसी करके आऊँ, ये एडजस्टमेंट वैसी। कल के बाद पूछना, मैं आपको पक्का बताऊंगा। लेकिन अभी कोई कुछ नहीं पूछेगा। अभी फोकस ऑन योर इकोनॉमिक्स पेपर कि इको का पेपर कल आपका है, किस तरीके से आपको तैयारी करके चलनी है। टाइम नहीं है तो तैयारी करनी है आपको पूरी पूरी। देखो गाइस, आपको मैंने एक बार एक रिवीजन के लिए बोला ही था, जब आपका पेपर कैंसिल हुआ था अकाउंट्स का, तब मैंने बोला था कि कुछ घंटे आपके पास इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ लो। तो आई होप आपने वो लगभग 24 घंटे थे, तो आपने इकोनॉमिक्स की एक बार पूरी तरीके से तैयारी कर ली होगी। जैसी भी करियो छोड़ दो उसे। अब आपका जो टाइम है, आपको दोबारा पूरी तरीके से तैयारी करके उठानी है। तो लगभग वही सर 5:30-6 बजे के आसपास आप लोग घर पे आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, अभी 1-1.5 घंटा रेस्ट करना, 1-1.5 घंटा, क्योंकि सर अकाउंट्स हैवी पेपर दे के आ रहे हो आप। 1-1.5 घंटा रेस्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग लगभग नहीं तो 7 बजे से आप लोग को अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। जनरली मैं 8 बजे बोलता हूँ, लेकिन टाइम कम है तो 7 बजे से आपको बोल रहा हूँ। 7 से आपको पढ़ाई शुरू कर देनी है, ठीक। दो स्लॉट निकालना, एक निकालना 7 से 9 का, एक निकालना 7 से 9 का। फिर 1 घंटे का गैप दे देना चाहे, या आधे घंटे का, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। फिर उसके बाद 3 घंटे का स्लॉट निकालना, मतलब 7 से 9 का आपने स्लॉट निकाला। फिर उसके बाद 10 से 1 बजे तक का, या 9:30 से 12:30 तक का स्लॉट निकालना है। और आज के दिन में आपको क्या करना है, आज के दिन में आपको बीसी के खत्म करना है। आज के दिन में आपको क्या करना है, बीसी के खत्म करना है। बीसी के छोटा भी है, स्कोरिंग भी है, तो आज के दिन में आपको बीसी के खत्म करना है। तो लगभग 2 घंटे और 3 घंटे, 5 घंटे दे रहा हूं आज आज के। तो 5 घंटे के अंदर बीसी के आपको खत्म कर देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, कैसे करोगे, जो भी आपके नोट्स है उन नोट्स को देख लेना, जो भी आपके क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को देख लेना। आईसीएआई में जितने भी एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो सारे एमसीक्यूज आप लोग देखकर जाओगे। देखो बीसी के काफी स्कोरिंग है, इजी भी होती है, तो उसको अच्छे से करके जाना। आपके 50 में से 40 नंबर तो बीसी के में ही आने चाहिए। फाउंडेशन में अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। अकाउंट्स आपने आज बना लिया होगा स्कोरिंग, लेकिन इको का भी स्कोरिंग बनाना है। इसमें भी आप 80 प्लस लेके आ सकते हो, अगर आप अच्छे से मेहनत करके चलो तो बीसी के 50 में से 40 नंबर आपको लेकर आने हैं किसी भी हालत में। कई बार सर बच्चा 50 में से 50 भी ले आता है, 45 भी ले आता है, लेकिन मिनिमम 40 तो सर आपको लाने ही लाने हैं। उसके लिए क्या करना है, आपको कंसेप्ट देखने हैं, क्योंकि बीसी में इतना कुछ कंसेप्ट नहीं है, चीजें आपको याद रखनी पड़ती हैं। तो कंसेप्ट देखो, टॉपिक्स देखो, कोर कंटेंट देखो, और क्वेश्चंस करते चलो, क्वेश्चंस देखते चलो। दैट्स इट, ठीक। एक कंपनी नेम्स वाला जो टॉपिक आता है, कंपनी के सीईओज याद रखना है, एमडी याद रखना है, वो सब लेटेस्ट होनी चाहिए आपके पास। कई बार क्या होता है, उनमें चेंजेस आ जाते हैं, तो वो चेंजेस वाले ही आपके लिए एप्लीकेबल होंगे। अगर बुक में आपके पुराने और एट प्रेजेंट कोई नया सीईओ है किसी कंपनी का, तो चेक कर लेना, गूगल पे चेक कर लेना, वो लेटेस्ट वाला आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो आज का दिन का टारगेट आपका बीसीके का, ठीक। उसके बाद आप 12:30 या 1 बजे के आसपास सोओगे, तो सर आपको सुबह 6-6:30 बजे उठना पड़ेगा। 5-6 घंटे सोकर 6-6:30 उठना पड़ेगा, और 6:30 बजे पढ़ने बैठ जाना। और टाइमिंग क्या रखना है, 6:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक का आपको टाइम रखना है। 4 घंटे का स्लॉट रखना है इकोनॉमिक्स के लिए। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को इकोनॉमिक्स में टाइम ज्यादा चाहिए, बीसी के में कम चाहिए, तो आज आप इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो, ठीक। कल आप बीसी के भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। अगर आपको लगता है कि सर मेरे को इकोनॉमिक्स में टाइम ज्यादा चाहिए होता है, बीसी के में कम चाहिए होता है, तो आज इकोनॉमिक्स कर लो, कल बीसी के करना। ऐसा मत करना भूल के भी कि सर इकोनॉमिक्स पे लग गए और वही पूरी ना हो पाई, ऐसा मत करना। फिर तो बीसी के रह ही जाएगी आपकी। तो या तो इसलिए मैंने बोला कि बीसी के पहले निपटा देना, फिर इकोनॉमिक्स पे लग जाना। हो सकता है बीसी के आपकी 3 घंटे में हो जाए, तो फिर इकोनॉमिक्स शुरू कर सकते हो। जैसा भी देखो, मैनेज आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक। मैं ये पेपर पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, आपको मैनेज खुद करके चलना पड़ेगा। तो कल सुबह 6:30 से 10:30 तक, अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है इकोनॉमिक्स पढ़ लेना, या फिर बीसी के देखने हैं तो बीसी के देख लेना। ये सब चीजें करने के बाद 10:30 से 11:30 का 1 घंटे का टाइम जरूर रखना अपने पास। और 1 घंटे के टाइम में आप लोग क्या करोगे, 1 घंटे के टाइम में जो आईसीएआई का मॉक टेस्ट है, जो आईसीआई का मॉक टेस्ट डला हुआ है, वो मॉक टेस्ट को एक बार देखकर जाओगे, सॉल्व नहीं करना उसको, फटाफट फटाफट देखते जाओगे। उसके उसका क्वेश्चन निकाल लेना और आंसर निकाल लेना, उसको चेक करते जाना कि आपको सारी चीजें आ रही है नहीं आ रही। कई बार क्या होता है सर, मॉक टेस्ट से ही क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आपको पूछ लिया जाएगा, तो आपको लेटेस्ट लेटेस्ट चीजें याद रहेंगी।
ठीक, तो यही आपको करके चलना है सर। डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, डिपेंड्स ऑन योर अपना अंडरस्टैंडिंग और डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। अगर आपकी इको की प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी है तो बीसीके की कम है तो आज बीसीके देना। अगर आपको लगता है सर मेरे को इको में ज्यादा टाइम चाहिए तो आज इको देना, कल बीसीके देना, लेकिन पूरे दोनों चीजें करके जाना। 4-4 5-5 घंटे दोनों में देकर जाने हैं। एक में 5 दे दो, एक में 4 दे दो, और 1 घंटे के लिए मॉक टेस्ट जरूर देख के जाना। सर 2 घंटे का पेपर होता है, आप 1 घंटे में मॉक टेस्ट करो, ऊपर ऊपर से फटाफट देख के जाना है, टाइम नहीं है, फटाफट देख के जाना है। ठीक है जी, तो ये आप स्ट्रेटजी रख सकते हो फॉर योर इको एंड बीसी के पेपर। कोई भी डाउट हो सर, इको के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता, इको मुझे खुद नहीं आती है, तो इको के लिए आई कैन नॉट गाइड यू। लेकिन हाँ, बीसीके में कुछ पॉइंट पूछना हो, बीसीके में कोई डाउट हो, तो बीसीके का क्वेश्चन आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। बीसीके की मेरे को नॉलेज है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। इको की सर आई हैव नो नॉलेज, इको के लिए मैं कुछ नहीं बता सकता। जहां से भी आपने पढ़ा हो वहां से पूछना, नहीं तो अपनी स्टडी मटेरियल को देखना। सर स्टडी मटेरियल दोनों के लिए सफिशिएंट है। आई होप आपने कुछ ना कुछ शॉर्ट नोट्स हर चीज के रेडी कर रखे होंगे। तो इस समय स्टडी मैट की एक एक लाइन पढ़ने का टाइम नहीं है, सिर्फ आपको कंसेप्ट और शॉर्ट नोट्स देखने हैं। तो वो कंसेप्ट शॉर्ट नोट्स आपके काम आएंगे, प्लस आईसीआई के क्वेश्चंस। क्वेश्चन सर इसमें सॉल्व तो कुछ नहीं करना होता, थ्योरेटिकल चीजें होती है, तो फटाफट फटाफट आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे। तो सर टारगेट इको बीसीके का 80 प्लस आपका होना चाहिए, और तैयारी अच्छे से करोगे तो आपका ये टारगेट बिल्कुल अचीव हो जाएगा। ठीक है जी, चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छे से तैयारी करो, और फिर उसके बाद सर एंजॉयमेंट करो, मस्ती करो, रिलैक्स करो। ठीक है जी, चलो फिर ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।